गर्मियों में ठंडे ठंडे शरबत तो सभी को बहुत पसंद है, फिर चाहे वो लस्सी हो, दूध सोडा हो या फिर नींबू पानी। इसी तरह आज समर स्पेशल में आपके लिए ले आए हैं बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको पीने के बाद आप इसके ज़रूर दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कैरी का शरबत लेके आए हैं, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। इसको हम एक ही दफ़ा बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे और फिर जब चाहे आपका दिल हो इसको पीने का, तो फिर आपने इसको बनाना है और पी लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक थाल भर के कच्ची कैरी ली है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर हमने इसके सारे छिलके रिमूव कर देने हैं और रिमूव करने के बाद फिर हमने एक खुला सा बर्तन लेना है, जिसमें हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसका हम पानी डाल के फ्लेम ऑन कर देंगे और दरमियान से इसकी सारी हमने गिटलियाँ निकाल लेनी है और इन तमाम इमलियों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। आधे घंटे में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे और जब ये बॉईल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और देख लें माशाल्लाह से कैरी अच्छी तरह से गल चुकी है। ठंडा करने के बाद फिर हमने ग्राइंडर मशीन लेनी है और ये सारी कैरी हमने इसमें ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और जब ये सारी कैरी ग्राइंड हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। माशाल्लाह से सारी इमलियाँ अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने इसको बाउल में डाल दिया था और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ कर दिया था और 8 से 9 घंटे गुजर जाने के बाद ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी थी। उसके बाद हमने इसको एक ग्राइंडर मशीन में डाला, साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर दिया। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसमें पुदीने के चंद पत्ते ऐड किए हैं और साथ ही हम इसके सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा तो उसके बाद हमने एक खुला सा बर्तन लेना है। दोबारा से फिर हमने इसको उसमें ऐड कर देना। अच्छा, ऐड करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा और पानी लेना है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा पतला करके बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ये पिया नहीं जाता। तो उसके बाद जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, फिर साथ थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे। अच्छा, बर्फ़ ऐड करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने 2 गिलास लेने हैं, उसमें हमने पुदीने के पत्ते ऐड करने हैं और ये जूस हमने इसमें ऐड कर देना है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेख फूड को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। माशाल्लाह से जूस तो हमने ग्लास में डाल दिया और फिर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी को यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।